नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर ईरान और इजराइल के बीच चल रहे जंग से आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है, ईरान को कहा है कि अगर आप अमेरिकन किसी भी एसेट के ऊपर कोई कार्रवाई अगर आपने एक भी कर दी तो इस तरीके से ईरान के ऊपर अमेरिका हमला करेगा कि फिर ईरान का एग्जिस्टेंस वो ग्लोब से गायब हो जाएगा। इस तरह की बड़ी धमकी देने की क्यों आवश्यकता पड़ गई, जबकि इजराइल और ईरान के बीच चल रहे जंग को लेकर आज ही पुतिन से लंबी बातचीत हुई जो बेनतीजा निकला है। और दूसरी खबर ये आ रही है कि इजराइल की तरफ से ईरान के लोगों से अपील की गई है। मतलब इजरायली मिलिट्री ने ईरान की जनता से कहा है कि अगर आपका घर, अगर आपका लोकेशन किसी मेजर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस या कोई परमाणु लैब या उससे जुड़े हुए लोगों के आसपास है तो आप किसी जगह पे खुद को छिपा लें, क्योंकि आज रात जो कार्रवाई होगी उसे ईरान झेल नहीं पाएगा। इस बीच कुछ और भी बड़ी खबरें आ रही है जो अपडेट कि कितने हमला हुए। कल रात ईरान ने फिर हमला किया था, लेकिन इस बार जो हमला हुआ मिसाइल्स को इजराइल की तरफ से रोक लिया गया। मतलब ये कि एक दिन पहले जो तस्वीरें आई थी कि लगातार मिसाइल 5-7 मिसाइल उस आयरन डोम को, वो सुरक्षा कवच जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, उसको भेदने में कामयाब रहा था। लेकिन सेकेंड वेव में यानी आज वो ईरान नहीं कर पाया। तमाम उसके मिसाइल्स हवा में ही उड़ा दिए गए। लेकिन ब्रीफली तमाम खबरों के ऊपर मैं आऊंगा, लेकिन ब्रीफली क्या क्या इस वक्त चल रहा है ये समझ लेते हैं। ईरान के रक्षा मुख्यालय पर हमला किया गया है। मतलब जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है उसे तबाह बर्बाद कर दिया है। जो लेटेस्ट जो नई खबर आ रही है इजरायली हमले के बारे में, जंग जो है वो अभी भी जारी है। ईरान की तरफ से मिसाइल डाला जा रहा है, इजराइल उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। और बड़ी चीज ये कि जिस तरीके से 2 दिन पहले ईरान को कुछ सफलता मिली थी, अब वो ग्राउंड पे दिख नहीं रहा है। इजरायली हमले में 215 लोग मरे, 215 लोगों की जान गई है। ये ईरान में जिस हमलों के बारे में जो बातचीत चल रही थी कि लगातार 2 दिन से जो एयर स्ट्राइक किया जा रहा है उसमें 215 लोगों की मौत हुई है। और इजराइल की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि हम सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को जो है हम बाकायदा अटैक कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज कि ईरान का जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है वो इजरायली ने भेद दिया है। बड़ी दिक्कत हो रही है ईरान को। ईरान अपने प्लेन्स को लेकर के नहीं जा पा रहा। जॉर्डन ने भी मना कर दिया कि आप इधर से नहीं आ सकते। मतलब ईरानियन प्लेन के लिए, ड्रोन्स के लिए जॉर्डन का जो एयर स्पेस है वो बंद है। लेकिन जॉर्डन ने इजराइल को खुली छूट दे रखी है कि आप हमारे ऊपर से उड़ के जाकर के आप ईरान पे हमला कर सकते हैं। तो ये एक नई चीज हो रही है कि ईरान का पूरा डिफेंस सिस्टम जो है, एयर डिफेंस सिस्टम, वो तहस नहस हो चुका है। इजराइल में कुल 10 लोगों की मौत हुई है। ये जो परसों जो अटैक हुआ उसमें 8 लोग मारे गए और 2 लोगों की आज खबर आई है कि उस हमले में जो लोग घायल हुए थे उसमें 2 लोगों की और मौत हुई है। जो लेटेस्ट हवाई हमला जो किया गया है इजराइल के द्वारा 18 राज्यों में, ईरान के 18 राज्यों में करीब 150 ठिकानों के ऊपर, मतलब अब धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है जो रेंज और जो रीच है। और जो बताया जा रहा है कि यहां तक व्यवस्था कर चुके ये इजरायली कि मिड एयर ईंधन भी सप्लाई किया जा रहा है। मतलब फाइटर प्लेन जा रहे हैं, साथ में जो है एक ईंधन वाला प्लेन भी जा रहा है। वो जाकर के वहाँ बम्बार्डमेंट करते हैं, वापस आते हैं, फिर वो ईंधन लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा
1500-1600 किलोमीटर दूर है, तो ये फ्री स्पेस हो गया है ईरान के लिए। और ऐसे में ईरान के लिए चुनौतियां बड़ी बढ़ गई है। अगर ईरान की तरफ से कोई और शक्तियां साथ नहीं देती है। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि आज ये खबर आई कि इजराइल के अंदर अमेरिकन 3 प्लेन्स आए हैं जिसमें हथियार, जो मॉडर्न वेपनरीज हैं, वो मिसाइल्स वगैरह जो है वो भेजा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि ईरान बिना चीन और रूस की मदद से वो बड़ा परेशान नजर आ रहा है। और शायद इसलिए कि रूस ईरान को इस वक्त कोई मदद ना करे, ट्रंप की बातचीत हो रही थी। पुतिन और ट्रंप के बीच आज इसी चीज को लेकर के बातचीत हुई। लेकिन जब बातचीत के बाद फिर क्या हुआ? बातचीत के बाद यही हुआ कि कोई रुकावट, कोई रोक ठोक नहीं हुआ। जिस तरीके से इजराइल बड़े आराम से उनके तेल डिपो वगैरह के ऊपर, गैस स्टोर्स के ऊपर जहां वैल्यूएबल एसेट्स हैं ईरान के, उसको लगातार इजराइल निशाना बना रहा है। मतलब 40 घंटे से हमले लगातार वो जारी हैं। अब एक नया ट्विस्ट यूं आया है कि ये तो चलता रहेगा, 3-4 दिन तक चलेगा, तो ईरान पूरी दुनिया से मदद मांगेगा। कौन मदद करेगा? वैसे पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई हम मदद करेंगे, लेकिन जो मदद करने वाले लोग हैं, जो उनका आर्मी चीफ है, वो तो अभी अमेरिका में बैठा हुआ है। तो अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ आपका आर्मी चीफ अमेरिका में बैठ करके किस तरीके से ईरान की मदद करेगा, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की धमकी क्या आई है वो देख लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप हैज थ्रेटन्ड टू रिस्पॉन्ड टू एनी अटैक बाय ईरान ऑन द यूएस with the full strength and might of the US armed forces. In a post on Truth Social, the US president said the US had nothing to do with the attack on Iran tonight. He wrote, "If we are attacked in any way, shape or form by Iran, the full strength and might of the US armed forces will come down on you at level never seen before. However, we can easily get a deal done between Iran and Israel and end this bloody conflict." कि इस स्केल पे मारेंगे कि जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। और ये भी कह रहे कि हम डील करा सकते हैं। ईरान की तरफ से भी जवाब आया कि कोई डील नहीं हो सकती, अब कोई हम पीछे नहीं जा सकते। तय तारीख के मुताबिक आज ही बात होनी थी उस न्यूक्लियर डील को लेकर के अमेरिका और ईरान के बीच, जो अब नहीं हो रही है। तो आप ये समझिए कि युद्ध अब आगे ये फैलता चला जा रहा है। चीन किस तरह से मदद पहुंचाएगा, रूस किस तरीके से मदद पहुंचाएगा, ये तो पता नहीं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अलग बवाल चल रहा है। लेकिन मौका इजराइल के पास है अपने पुराने एनिमी को सबक सिखाने का। तो वहां एक अलग तरीके का मैसेजिंग दिया जा रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि हमें ईरान की जनता से कोई समस्या नहीं है। वो खुद एक ऐसे रिजीम के चक्कर में फंसे हुए हैं जिन्होंने उन्हें परतंत्र बना करके रखा हुआ है, उनकी आजादी छीन ली है। वो अलग कह रहे हैं कि इजराइल वाले ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग अपने सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए, हमारी लड़ाई इस रिजीम से है, ईरान की जनता से नहीं है। और इसी संदर्भ में आज एक नई बात हुई। इजराइल्स मिलिट्री स्पोक्सपर्सन हैज इशूड an evacuation warning to all Iranian residents near weapon facilities. Israel's military posted an urgent warning to all Iranian citizens on social media. बताइए, बम भी चला रहे हो और वहां से अपील भी कर रहे हो कि ईरान की जनता सुन लो, अगर कहीं कहीं वेपन जहां रखा जाता है, वेपन का जखीरा है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट है या आर्मी वाले हैं या किसी इस तरह के लोगों के आसपास अगर आप नजर आ रहे हो तो आप खतरे में हो। आपको पहले ही वार्न किया जा रहा है कि आप उस जगह से हट लो। क्या कहा गया इजराइल की तरफ से? ऑल इंडिविजुअल्स करेंटली और इन द नियर फ्यूचर प्रेजेंट इन और अराउंड
military weapon production facilities and their support institutions are to leave those areas immediately and not return until further notice. लीजिए कि अगर मिलिट्री से कहीं ताल्लुकात है या कोई उसको समर्थन करने वाले इंस्टीट्यूशन से अगर उसके आसपास हैं, उसके अंदर या उसके आसपास है, तो वहां से आप भाग लें। इसका मतलब यह है कि आज रात ईरान के ऊपर फिर हमले होने वाले हैं और जिस तरीके की बातचीत ट्रंप और पुतिन के बीच हुई जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है, इसका मतलब यह है कि वॉर अभी और एस्केलेट करेगा। ना ही ईरान और ना ही इजराइल अब यू टर्न ले सकता है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।